जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से कह लो या लगभग पिछले 3-1 साल से तो प्रॉपर्टीज़ के जो मार्केट में हाल हैं वो मतलब सबको पता ही है कि प्रॉपर्टीज़ डाउन चल रही हैं। उसके बाद अचानक से पहला लॉकडाउन लग गया, इतनी बड़ी महामारी आ गई, लोग घबरा गए, लोग घरों में रुक गए। पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कईयों की जॉब्स चली गई, ऊपर से काम धंधे चौपट हो गए, मार्केटों में कोई काम नहीं रहा। तो जब लोगों की इनकम नहीं रही तो आने वाला जो ये टाइम चल रहा है इसमें भी लोग प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ख़रीदेंगे जब कुछ किसी के पास इनकम ही नहीं आई। उस ऊपर से फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया। तो इतने ये समय ऐसा निकला कि घर बैठे बैठे हालात ख़राब हो गए। घरों में जो अपने पास सेविंग थी वो भी ख़त्म होने लग गई, काम नया आ नहीं रहा था, प्रॉपर्टीज़ तो किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। तो बैठे बैठे इतना चिड़चिड़ापन सा आ गया लाइफ में कि घर में भी कभी छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता था। तो अचानक एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो मेरे को मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि एक ना एस्ट्रोलॉजर है, अगर आप उनसे मिलो तो शायद कुछ। तो फिर मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, आप एक ऊपर से वैसे ही इतने परेशान हैं, एक नई चीज़ तुम बोल दो। तो मैंने उस टाइम तो उनकी बात को तवज्जो दिया नहीं। फिर जैसे उन्होंने फिर मुझे कंपेल किया 1 बार 2 बार, तो मैंने कहा चलो। उन्होंने मुझे बोला कि ना अगर आपको नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, पहले आप उनकी वीडियोस देखो और चैनल पे उनके देखो जाके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो खाली तो बैठे ही थे घर में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, टाइम पास करने के लिए ये भी सही है। तो जब मैंने उनको देखना शुरू किया, वो अगर आप लोगों ने उनका नाम सुना हो तो रमन मल्होत्रा, फिर उनका एक चैनल था, उस पर उन्होंने मुझे वाइफ ने मुझे वो दिखाया। फिर एक आध वीडियो मैंने देखा तो मैंने यार एक चीज़ देखी कि इतने लाखों फॉलोअर उनके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे वैसे नहीं, कई मतलब सेलिब्रिटीज़ तक उनके साथ थे, फॉलोज कर रहे थे उनको। तो यार मैंने कहा कुछ तो होगा। फिर मैंने एक वीडियो देखा, 2 देखा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना और कुछ समझ भी आया कि अगर कुछ वो किसी को बता रहे हैं और अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव आ रहा है जो मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखता रहा। फिर उसके बाद मेरा जब इंटरेस्ट बना तो मैंने वाइफ से बोला कि चलो समझ आ रहा है कि भाई एक बार इनसे मिलना बनता है। तो उन्होंने कहा मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑनलाइन पे भी उनसे कंसल्टेंसी हम ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और कर लेते हैं उनसे बात। तो मैंने उनका नंबर से बात करी तो उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ ली और जो भी टाइम है, उसके बाद उन्होंने एक कुंडली मेरी बना के देन मुझे उन्होंने कुछ बताया। और उन्होंने ना वैसे मतलब मैं बताता हूँ, उन्होंने मुझे ये रिंग पहनने को कहा। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब घर में बैठा इंसान अगर रिंग पहन ले तो काम कहाँ से होगा। तो उन्होंने कहा जब आप मेरे से कुछ सलाह ले रहे हो या मेरी कुछ सुन रहे हो तो एक ये भी बात मान लो। तो उन्होंने मुझे ये रिंग्स पहनवाई, मैंने ये रिंग पहनी और छोटे छोटे उपाय थे जो कि कहीं जाना भी नहीं पड़ा, घर पे ही हो गए, तो वो भी कर लिए। तो ये चीज़ें हो गई और कुछ दिन बीते तो मेरे को ऐसा महसूस होने लगा यार, एक आध दिन कोई कॉल आया काम को लेके, जो मेरा कोई काम उस टाइम पे अटका था जब सब कुछ ठीक था, तो वो काम के लिए उसने बोला तो वो काम मेरे को लगा कि हो गया। फिर एक मेरा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, वो रुका पड़ा था और लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये था कि मार्केट में उस टाइम पे भी बोला हुआ था और लोगों को पता था। तो एक अचानक से कॉल आई कि हम आपकी वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो कह रहे कि हमें तो यही प्रॉपर्टी चाहिए और मतलब उन्होंने इतना कंपेल किया कि मुझे अभी वो हम बुक करना चाहते हैं कि कोई और ना ले ले।
तो ये जब हुआ तो मैं रात को बैठ के वाइफ से बात करा कि यार ये समझ नहीं आया कि चलो ठीक है कि काम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे काम जो अटके हुए हो रहे थे वो थोड़े से अचंभे लगे। तो फिर मेरी बात एक बार मैंने दोबारा उनसे की, रमन मल्होत्रा जी से, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसा होता है सचिन जी कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कई चीज़ों को रोक के रखते हैं, और कुछ उपाय हम करते हैं जो लाइफ में, वो उन्हीं ग्रहों की चाल को थोड़ा सा वो करते हैं, जो वो उन्होंने मुझे कहा। तो मैं भी देखो कुछ हुआ, तभी मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, क्योंकि ये चीज़ जो कि एक ऐसे टाइम पे मेरे फ्लैट को बिकना, जो अभी बना नहीं, बने हुए फ्लैट लोगों के पड़े हैं, तो मुझे भी लगा कि यार कुछ तो है। तो मैंने रमन मल्होत्रा जी का मतलब बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ कि, और मैं अपनी वाइफ को थैंक्स करता हूँ सबसे पहले कि उसने मुझे उन तक पहुँचाया, और उन्होंने मेरे उस ऐसे टाइम पे मेरे को चीज़ें करके दी, मतलब बताई, और मैंने वो किए उपाय। तो मैं आज मतलब दिल से उनको थैंक्स करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजी में कुछ है, और अगर कोई सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए, सही एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मैं मानता हूँ कि उनको परफेक्ट नॉलेज है, और रमन मल्होत्रा जी एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि जो मेरे साथ बीता मुझे तो यही लगेगा कि भाई बेटर हैं। तो रमन मल्होत्रा जी को एक बार फिर थैंक्स करता हूँ।